श्री गुरुभ्यो नमः। अनलर्न विद आशीष में आपका स्वागत है। आज सुंदरकांड का दूसरा दिन। पहले दिन पर हमने बात करी भक्ति की शक्ति के बारे में, और सिर्फ इतनी ही बात करी कि यदि आपका फेथ है, डिवोशन है, भक्ति है अपने स्वामी के प्रति, तो आप बड़े से बड़ा कार्य भी कर सकते हो जो असंभव लगता है। हनुमान जी जब आराम से बैठे हुए थे, उन्हें कोई सुध नहीं थी कि किस प्रकार समुद्र को लांघा जाए, किस प्रकार माता सीता की खोज की जाए, तो जामवंत जी ने उनकी शक्ति का उनको स्मरण कराया। हनुमान जी में शक्ति का जागरण हुआ, और जैसे ही शक्ति का जागरण हुआ, हनुमान जी ने कहा मैं सब कर सकता हूं। फिर उन्होंने जामवंत जी से पूछा, कर तो मैं सब कुछ सकता हूं, पर मैं करूं क्या? तो जामवंत जी ने कहा कि तुम्हारे स्वामी का कार्य करके आओ, बस माता सीता की खोज लगाकर आओ, बाकी सब वो देख लेंगे और हम भी उनके साथ हो लेंगे। और अब हनुमान जी एकदम हृदय में पूर्ण प्रसन्नता भर के तैयार हो गए जाने के लिए। तो ये जो डिवोशन है, नाम जप की शक्ति है, नाम को स्मरण करने की शक्ति है, इसका उल्लेख सिर्फ एक बार नहीं किया है, बार बार किया है। सुंदरकांड के शुरुआती कुछ दोहों में कई बार रघुबीर को जापने का उल्लेख आया है। इनफैक्ट जैसे ही हनुमान जी तैयार हुए तो वो चढ़ गए एक छोटी सी पहाड़ी पर। अब पहाड़ी तो बहुत बड़ी थी, पर हनुमान जी के लिए वो छोटी हो गई। क्यों? हनुमान जी ने बहुत बड़ा शरीर धारण कर लिया था भगवान राम की कृपा से, जब उनका शक्ति का जागरण हो गया। ये हमने पिछले दिन बात कही थी। अब जब कोई रनर होता है तो उसे भागने के लिए पीछे एक पत्थर चाहिए होता है। आपने बहुत सारी एथलेटिक रेसेस में ये देखा होगा कि जब धावक भागने वाले होते हैं तो उनके एक पांव के पीछे एक पत्थर होता है, जिसके बल पर वो अपने आप को पहला धक्का देते हैं भागने के लिए। अब हनुमान जी ने तो लांघनी थी 100 योजन की समुद्र। अब इतना बड़ा समुद्र लांघने के लिए धक्का तो चाहिए। तो तुलसीदास जी कहते हैं, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े ताऊ पर। सिंधु मीन्स सागर। सागर के किनारे पर एक बड़ा सुंदर सा माउंटेन था, भूधर था, एक पहाड़ था। उसके ऊपर ऐसे ही खेल खेल में हनुमान जी चढ़ गए। खेल खेल में कैसे चढ़ गए? खेल खेल में कोई पहाड़ नहीं चढ़ पाता। खेल खेल में वही पहाड़ पे चढ़ पाता है जिसका आकार, मानसिक आकार और शारीरिक आकार दोनों ही पहाड़ से बहुत बड़ा हो। और हनुमान जी का तो वो था, तो उनके लिए तो वो एक मात्र छोटा सा पत्थर भर ही रह गया था। वो उसके ऊपर चढ़ गए। अब चढ़ने के बाद उन्हें क्या करना है? उन्हें छलांग लगानी है, और छलांग भी ऐसे लगानी है कि 100 योजन पार हो जाए। और इस प्रकार वो पहुंचे कि पलक झपकते ही काम हो जाए। अब इतनी छलांग लगाने के लिए बल चाहिए, और बल के लिए क्या चाहिए? स्वामी की शक्ति। तो फिर से हनुमान जी ने राम जी को पुकारा। तुलसीदास जी लिखते हैं, बार बार रघुबीर संभारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। बार बार, एक बार नहीं, बार बार रघुबीर संभारी। श्री राम की बात कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं हनुमान जी। और जैसे जैसे वो भगवान का नाम ले रहे हैं, वैसे वैसे उनकी शक्ति बढ़ती चली जा रही है। और जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई, वो पर्वत पाताल में चला गया। अब ये पाताल क्या है? तो तुलसीदास जी कहते हैं, बार बार रघुबीर संभारी, तरक्यों पवन तनय बल भारी, जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले हु सोगा पाताल तुरंता। जिस माउंटेन के ऊपर उनका चरण था, जहां से उन्होंने छलांग लगाई, वो तुरंत ही जमीन में धंस गया। अब यहां पाताल को समझने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है पाताल लोक का समझने का, जो एक डायमेंशन है। डायमेंशन का क्या अर्थ है? कि इस समय हम पृथ्वी लोक पर रह रहे हैं। लोक का मतलब ये नहीं है कि ये पृथ्वी है, इससे ऊपर कुछ और है, फिर हम अगर जमीन खोद लेंगे तो कुछ और है, ऐसा नहीं। लोक का अर्थ है स्तर।
तो जितना भी हमें अच्छे कर्म चाहिए होते हैं पृथ्वी लोक पर आने के लिए, वो हमने किए होंगे, इसलिए हमें पृथ्वी लोक पर जन्म मिला। थोड़े और अधिक अच्छे कर्म चाहिए होते हैं अगर हम किसी और स्तर पे जन्म लेना चाहते हैं तो। जैसे यदि हम स्वर्ग लोक गामी होना चाहते हैं तो हम देव शरीर धारण करने के लिए हमें कुछ और अच्छे कर्म करने होंगे, तो हम उससे ऊपर के स्तर पे चले जाएंगे, पृथ्वी लोक से ऊपर के स्तर पे, देव लोक मान लीजिए उसको अभी। और ऐसा माना जाता है कि आप जिस स्तर पर होते हैं आपका शरीर भी उस स्तर के अणु परमाणु से, उस स्तर के एलिमेंट से बना होता है। जैसे पृथ्वी पर धरती, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इनसे निर्मित शरीर है, और उसमें भी धरती का भाग बहुत है, क्योंकि शरीर की पूरी जो काया है वो धरती मानी जाती है। तो हमारा रंग भी धरती जैसा ही है। आप देखेंगे कि धरती के रंग से बहुत मिलता है व्यक्ति का रंग, लगभग देखा जाए तो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, अलग अलग महाद्वीपों में। इसी प्रकार ऐसा माना जाता है कि जो देव शरीर धारण करते हैं उनके शरीर हमारे जैसे नहीं होते, उनके शरीर थोड़े वायु तत्व के ज्यादा होते हैं, एयरी बॉडीज कहते हैं। तो ये लेवल्स हैं। इसी प्रकार अगर थोड़ा इतने अच्छे काम भी नहीं किए कि हम पृथ्वी पर भी ना आ सके, तो फिर हम पाताल लोक में या थोड़े निम्न लोक में चले जाते हैं। तो एक अर्थ समझने का है कि जो लोक है वो है एक लेवल, एक स्तर। दूसरा बहुत शाब्दिक अर्थ है आसान सा, कि धरती से नीचे का भाग भी पाताल ही कहलाता है। तो यहां पर तुलसीदास जी ने जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलेहु सोगा पाताल तुरंता में यही बताया कि वो इतना तेज बल के साथ छलांग उन्होंने लगाई कि जिस पहाड़ी के बल पर वो कूदे वो पहाड़ी ही जमीन में चली गई। उस बल को दर्शाने की बात की गई। और इतना बल सिर्फ भगवान राम की कृपा से ही हनुमान जी में आया है, क्योंकि बार बार रघुवीर संभारी। तो ये है भक्ति की चेष्टा, ये है भक्ति। भक्ति का एक बहुत उत्तम उदाहरण जो है वो यहां भी दिया जाता है, जब राम जी शबरी माता से मिले। ये आता है आपका अरण्य कांड में, कि जब राम जी मां शबरी से मिले तो शबरी माता को उन्होंने 9 प्रकार की भक्ति के बारे में बताया। लेकिन 9 प्रकार की भक्ति जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि भक्ति है क्या चीज, और ये शबरी कौन है। तो ऐसा माना जाता है कि शबरी माता ने 10,000 साल तक भगवान की प्रतीक्षा करी, तब आए थे भगवान। तो बहुत से संतों का यह मत है कि भगवान रावण को मारने नहीं आए थे, या भगवान यूं ही संतों का उद्धार करने नहीं आए थे। ये सब काम तो हो गए साथ में। सबसे पहली भूमिका शबरी ने ही रखी 10,000 साल पहले। तो उस युग की अगर हम बात करें तो 10,000 साल पहले से शबरी मां प्रतीक्षा कर रही है। प्रतीक्षा, ये सिर्फ प्रतीक्षा का समय है। तब तो भगवान राम पैदा भी नहीं हुए थे, दशरथ जी भी पैदा नहीं थे जो उनके पिताजी हैं। तो ये प्रश्न आ सकता है आपके मन में कि जो व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ, शबरी माता उसका प्रतीक्षा कैसे कर रही? तो यहां समझने की बात यह है कि भगवान राम, जो ये शरीर रूपी राम है, सिर्फ वही भगवान राम नहीं है। एक कल्प में 1000 चतुर्युग आते हैं, और किसी एक ही ऐसे युग में, किसी एक ही ऐसे चतुर्युग के त्रेता युग में भगवान राम अवतार लेते हैं। एक कल्प में सिर्फ एक बार। ऐसा नहीं कि हर युग में आ रहे हैं, ऐसा संतों का मत है, जितना मैंने जाना है, सुना है। तो यह बात तो हमेशा से है कि भगवान राम तो हर कल्प में है ही, और भगवान राम तो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, परम पुरुष, परम परमात्मा।
वो तो विष्णु ही है। तो भगवान राम जिनकी शबरी माता आराधना कर रही है, वो कोई शारीरिक राम नहीं है जो अभी पैदा भी नहीं हुए। हाँ, वो मिलने उनसे कोई ना कोई शरीर धारण करके तो आएंगे। और ऐसा भी माना जाता है कि 10,000 वर्ष तक शबरी माता जब उनकी प्रतीक्षा करती रही, कोई नहीं आया उनके आश्रम में, क्योंकि वो तो राम भगवान को जानती है। तो जो भी आएगा उसको वो राम मान लेंगे। तो प्रकृति का ऐसा ही संयोग बना कि जब आए तो राम ही आए। और कैसे आए, कौन है शबरी? तो शबरी के बारे में एक कथा जो जानी जाती है वो ये है कि वो पूर्व जन्म में एक बहुत बड़ी रानी थी। अब क्योंकि आप रानी हैं तो आपके अपने कर्तव्य हैं, आपका अपना एक सोशल स्ट्रेटा है, आपका सामाजिक स्तर है। तो एक दिन उन्होंने संतों के साथ को देख लिया कि वो बहुत भजन इत्यादि कर रहे थे, उन्हें बहुत अच्छा लगा वो भजन कर रहे थे वो सुनते हुए। तो उन्होंने अपने पति से बात करी, राजा से, कि मैं भी ना भजन मंडली में जाना चाहती हूँ और इस प्रकार घूमना फिरना चाहती हूँ भगवान का भजन करते हुए। तो उनके पतिदेव ने कहा कि देखो, ये तो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम तो राजा रानी हैं और हमें एक प्रकार की मर्यादा और एक प्रकार का स्थान बनाकर रखना पड़ेगा। हमारी सेफ्टी की बात भी है उसके अंदर, देश की बात भी है कि किसी प्रकार से किसी भी तरीके से किसी भी राजा रानी पे यदि कोई आंच आने की बात होती है तो वो देश के ऊपर आंच आने की बात होती है। तो इस प्रकार घूमना तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो शबरी माँ उस समय बहुत दुखी हुई। फिर उन्होंने भगवान से तपस्या की, उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान, अगले जन्म में ना मुझे आप ये राजा रानी मत बनाना, इस परिवार में मत देना। आपको निम्न से निम्न परिवार भी देना हो तो आप उसमें देना, जितना निम्न उतना अच्छा, क्योंकि वो मेरी भक्ति में आड़े नहीं आएगा। उनका जन्म हुआ, अगले जन्म में वो रानी के परिवार में नहीं आई, किसी भी राजा रानी के परिवार में, राज परिवार में नहीं आई। और फिर एक समय ऐसा आया कि जिस भी प्रजाति में वो जाति में वो पैदा हुए थे, उन्होंने सोचा कि इनका अब विवाह कर देते हैं। बहुत छोटी थी, उन्हें इतनी समझ नहीं थी। उन्हें उनकी माता ने बताया, उन्हें लगा कि विवाह करने पर तो मेरी भक्ति जाती रहेगी। तो वो वहां से भाग गई। अब भाग कर कहां गई? वनों में चली गई। लेकिन उनको भगवान का भजन करना था। भगवान का भजन करने के लिए संतों की आवश्यकता होती है। तो उनको संतों के कार्य से, आश्रमों से बहुत लगाव था। वो क्या करती थी? सुबह संतों के उठने से पहले उठ जाती थी, जो भी आसपास आश्रम था उसको अच्छे से झाड़ू वाड़ू करके साफ करके वहां से भाग जाती थी। फिर संत लोग उठते थे, वो देखते थे, अरे आश्रम तो चमका हुआ है। ऐसा बहुत समय तक चलता रहा। फिर एक दिन एक संत जी ने सोचा कि आज तो मैं पकड़ के रहूंगा कि कौन है ये व्यक्ति जो हमारे आश्रम को स्वच्छ करके चला जाता है, हमें पता ही नहीं लगता, इतना सेवा भाव। तो वो बहुत जल्दी उठ गए। उन्होंने देखा शबरी माता को कि वो इस प्रकार से सेवा कर रही थी। तो उन्होंने शबरी को बुलाया। उन्होंने कहा कि अब से तुम हमारी बेटी हो, यहीं अब इस आश्रम में रहोगी, इसी आश्रम की सेवा करोगी, भगवान का नाम लोगी और करो भक्ति, जितनी भक्ति करनी है करो। उन मुनि का नाम था मतंग मुनि। तो बहुत समय ऐसे निकल गया। अब ऐसे कोई पीएचडी स्कॉलर तो है नहीं शबरी माता, तो जो गुरु ने कह दिया वो उन्होंने मानना ही मानना है। और यही गुरु के शब्द की महत्ता है। तो एक समय ऐसा आया कि मतंग मुनि को वापस अब शरीर छोड़ना था, समय हो गया। तो मतंग मुनि ने मां शबरी को बुलाया। उन्होंने कहा कि शबरी, अब मैं चलता हूं। उन्होंने कहा कहां जा रहे हो? कहता मैं राम के पास जा रहा हूं। तो मां शबरी कहती हैं मुझे भी ले चलो। तो मतंग मुनि कहते हैं कि मैं राम के पास जा रहा हूं, लेकिन राम तेरे पास आएंगे, राम तेरे पास आएंगे। शबरी मां ने मान लिया, ठीक है, कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं, कोई जिद नहीं, क्योंकि गुरु ने कहा है।
और गुरु के कथन की बहुत महत्ता है। अगर आपका गुरु आपको ये कहे कि आइसक्रीम खाओ आप स्वस्थ रहोगे, तो आप आइसक्रीम खाओगे, आप स्वस्थ रहोगे। उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू आपके लिए बढ़ जाएगी, और सिर्फ आप ही के लिए होगी, वो सबके लिए नहीं है। क्योंकि उस गुरु ने उस आइसक्रीम को आपके लिए ही एक न्यूट्रिशनल पदार्थ बना दिया है। अच्छा, वो ऐसे भी नहीं मिलता कि गुरुजी आप ना हमें आइसक्रीम को खाने का वरदान दे दो। नहीं, वो खुद ही देंगे प्रसन्न होंगे तो। ऐसे बहुत से उदाहरण आते हैं जहां गुरु ने ऐसे ऐसे मंत्र दिए हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन वो मंत्र उस व्यक्ति के लिए महामंत्र है। और ये मंत्र की जो शक्ति होती है, ये आपके मरने के बाद भी आपके साथ जाती है, कॉन्शियसनेस के रूप में, चेतना के रूप में। तो यदि आपको आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया है जिस पे आपको जाप करना हो या ध्यान करना हो, मंत्र भी दो प्रकार के होते हैं, जापित मंत्र और ध्यान के लिए मंत्र। जो ध्यान वाले मंत्र होते हैं वो किसी को बताए नहीं जाते, लेकिन गुरु का यदि मंत्र है, और अगर नहीं है कोई गुरु का मंत्र, तो भगवान का नाम ही मंत्र है। राम 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 राम, शिव 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 शिव, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पर किसी एक पे ध्यान होना चाहिए। तो मतंग मुनि ने इस प्रकार से शबरी मां को कहा, समाधि ली और अपना शरीर छोड़ दिया। अब मतंग मुनि ने यह बोल तो दिया कि राम तेरे पास आएंगे शबरी, कब आएंगे ये तो बताया ही नहीं। अब ये तो बड़ी जटिल समस्या है। कुछ होना है, ये पक्की बात है। उन्होंने मान लिया, गुरु ने कहा है राम आएंगे तो पक्का आएंगे ही आएंगे, 100%, उसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन कब आएंगे ये तो उन्होंने बताया नहीं, और मैंने पूछा नहीं। अब तो वो गए, अब क्या करें। जब आपको ये पता नहीं होता कि कब कुछ होने वाला है, तो आप उसकी तैयारी हर समय रखते हो। वो बड़ी एक विडंबना की स्थिति है कि हम मृत्यु की तैयारी नहीं रखते। मृत्यु भी एक ऐसी चीज है जो होनी है, ये सर्टेन है, पक्का, लेकिन कब होनी है ये नहीं पता। निकट भविष्य में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसको यह बात पता थी कि उसकी मृत्यु कब होनी, और वो है राजा परीक्षित। कौन है राजा परीक्षित? राजा परीक्षित हैं अभिमन्यु के पुत्र, अर्जुन के पोते। बड़े ही विद्वान, बड़े ही शक्तिशाली, बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। एक गलती हो गई थी छोटी सी उनसे। उस समय उनका दिमाग थोड़ा फिर गया। एक मुनि के गले में उन्होंने मरा हुआ सांप डाल दिया, क्योंकि मुनि ध्यान में बैठे हुए थे, मुनि उनकी बात नहीं सुन पाए। घर आए परीक्षित महाराज, तो उन्हें ये एहसास हुआ कि मैं बहुत गलत कर आया हूं, इसका मुझे प्रायश्चित करना है, मुझे इसका दंड चाहिए। लेकिन दंड उन मुनि के जो पुत्र थे वो पहले ही दे चुके थे। अदृश्य रूप में बिना व्यक्ति को जाने उन्होंने शाप दे दिया कि इस व्यक्ति की 7 दिन के बाद तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही महाराज परीक्षित को यह बात पता चली कि 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी, वो बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। एक कि उनको सजा मिल गई जो उनको चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया था। धर्मात्मा व्यक्ति पाप नहीं सह सकता, खुद का किया हुआ पाप ही नहीं सह सकता। और दूसरी चीज, उन्होंने ये समझ लिया, अच्छा अब मेरी मृत्यु 7 दिन खत्म होने पर तक्षक नाग के द्वारा होगी, यानी 7 दिन तक कोई मुझे नहीं मार सकता। 7 दिन तो मुझे फॉर श्योर मिल ही गए, वरना मुनि का वचन झूठा हो जाता, मुनि पुत्र का। जैसे ही उन्हें पता चला, उन्होंने राजपाट सब छोड़ा और वो अपनी मृत्यु की तैयारी में लग गए कि किस प्रकार मैं मुक्ति को प्राप्त करूं। और मुक्ति प्राप्त करने के लिए तो भक्ति प्राप्त करनी आवश्यक है। मुक्ति देने वाला व्यक्ति, अगर आप उसी के संपर्क में आ जाओ तो मुक्ति मिल गई। और उसी से ही परीक्षित का और सुखदेव जी महाराज का संवाद शुरू होता है, जिसे हम श्रीमद् भागवत के नाम से जानते हैं। कभी और इसके बारे में और चर्चा करेंगे। लेकिन सिर्फ परीक्षित ही थे ऐसे जिनको यह पता था कि उनकी मृत्यु कब होनी है। हमें तो यह नहीं पता, फिर भी हम इस बात की तैयारी नहीं करते। जीवन में भी अगर हम देखें तो हम यदि समय की बर्बादी कर रहे हैं तो
वो बर्बादी है, क्योंकि हमें नहीं पता जीवन कब खत्म हो जाए। तो बाद में वो रिग्रेट रह सकता है, वो पश्चाताप रह सकता है कि काश मैं ये भी कर लेता। कहीं ना कहीं सूक्ष्म शरीर में ये इच्छा तो रह सकती है कि मेरा पास जब शरीर था मैं ये करना चाहता था, लेकिन मैंने समय खराब कर दिया, अब तो शरीर ही नहीं। तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि हाँ, हमें तैयारी रखनी चाहिए। तो इसी प्रकार शबरी माता ने सोचा कि अब मुझे ये तो नहीं पता कि कब आने वाले हैं राम जी, तो मैं तैयारी तो रखूंगी। तो वो रोज रोज तैयारी करती थी, रोज आश्रम की सफाई करना, पुष्प बिछाना, फल लेकर आना, फलों को चखना, क्योंकि भगवान को तो आप मीठे ही फल दोगे। इस प्रकार का समर्पण ईश्वर के प्रति। फिर एक दिन राम जी वहां पहुंच गए। अब जब राम जी वहां पहुंचे तो मां शबरी सब सुध बुध भूल गई और कुछ नहीं चाहिए था उन्हें, बस वो राम ही दिख रहे हैं, जूठे बेर उनको खिला रही हैं और वो प्रेम से खा रहे हैं। फिर भगवान राम ने उन्हें नवधा भक्ति के बारे में बताया, 9 प्रकार की भक्ति। अब ये नवधा भक्ति क्या है? पहली तो है प्रथम भक्ति संतन कर संगा, यानी सबसे पहली भक्ति है संतों का संग। संतों का संग मतलब सही लोगों के संग में रहना। तो धार्मिक रूप से ऑफ कोर्स संतों का संग हो गया, और भौतिक रूप से यदि हम देखें दुनिया में, तो अच्छे लोगों के साथ हम रहेंगे तो हमारे अंदर भी उन्हीं के ही क्वालिटीज, उन्हीं के तत्व आएंगे। बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बुरों के आएंगे। इसलिए आप देखिए शराबी की बनती हमेशा शराबी के साथ है, और जो शराबी नहीं होता, कट्टर शराबी बिल्कुल नहीं है, उसकी शराबी से बहुत ज्यादा नहीं बनेगी। कोई इस प्रकार का काम हुआ भौतिक रूप से वो कर लेंगे, ठीक है, आपस में मिल बांट के, लेकिन मित्रता नहीं गहरा पाएगी। दूसरी भक्ति है दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। रति मतलब प्रेम। मेरे कथा के प्रसंगों में प्रेम, यानी ईश्वर की कथा सुनने की एक अलग लालसा और जिज्ञासा। यदि अभी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं और आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, हम तो प्रभु के चरित्र सुन रहे हैं, तो आप इस दूसरी भक्ति के अधिकारी। अच्छा, भक्ति के बारे में वचन शुरू करने से पहले भगवान राम ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मां शबरी को बोली। उन्होंने कहा, नवदा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धर मन माही। मैं तुम्हें बता रहा हूं 9 प्रकार की भक्ति, सावधान होकर सुनो। ये परम ज्ञान है, किसी को नहीं पता। सावधान होकर सुनो हे शबरी, और सुनने के बाद क्या करो? धर मन माही, मन में उसको धर लो। इसी प्रकार का शास्त्रों में एक और कथन भी आता है, श्रवण मनन निधि ध्यास, कि किसी चीज को, किसी ज्ञान को पहले सुनो, सुनते समय उसका विवेचना न करो। जब सुन लिया, खत्म हो गया, फिर उसका मनन करो और उसके बाद उसे अपने जीवन का भाग बना लो। निधिध्यास। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, यह है दूसरी भक्ति। अच्छा, पहली भक्ति जब हम बात कर रहे थे, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, तो उससे मुझे एक और चीज भी ध्यान आई कि पतंजलि योग सूत्र में भी इस प्रकार का एक वर्णन किया गया है कि यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो बहुत परेशान रहता हो, जो हर समय बस कलह ही बोलता हो, हर समय कहता हो हाय 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 हाय, मेरा तो जीवन ऐसा परेशान है, ये हो, या वाकई कोई व्यक्ति परेशान हो, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ आप सांत्वना रखें, सहानुभूति रखें, लेकिन उनके मित्र कभी ना बने। हम क्या करते हैं, जो हमारे आसपास जितने भी परेशान लोग हैं उनके मित्र बनने लगते हैं। परिवार में किसी ने इधर से कोई बात कही कि हम, तुम्हारे तो बहुत परेशानी चल रही है, हम बहुत दुखी हैं, तो हमें क्या लगता है कि अरे अरे ये बड़ी समस्या हो गई। उनकी सहायता करो,
उनसे सहानुभूति रखो, मित्रता नहीं करनी। मित्रता करेंगे तो क्या होगा? उनका वही नेगेटिव गुण आपके अंदर आ जाएगा। यह है संगति का प्रताप। तीसरी भक्ति क्या है? गुरपद पंकज सेवा। ये सारी की सारी जो भक्ति का विवरण है, ये आपका दोहा 34-35 अरण्य कांड में दिया हुआ है। 34 नंबर दोहा, उसके बाद की चौपाइयां और 35वां दोहा। गुरुपद पंकज सेवा। गुरुपद पंकज क्या है? गुरु के पद पंकज, लोटस फीट। लोटस फीट क्या होता है? कमल पैर। पैरों में तो कमल नहीं लगे। पैरों में कमल का अर्थ है कि वो पैर शुद्ध है कमल की तरह, कि आप गुरु के पैरों की सेवा करें। अब इसके भी दो भाग हैं। एक तो यह है कि गुरु के पैरों को धोना, गुरु के पैरों में बैठना, लेकिन ये बहुत छोटा अर्थ है। असली अर्थ इसका यह है कि गुरु का जो विजन है, जो गुरु इच्छा रखते हैं, उसको आप आगे बढ़ाएं। आप गुरु का कार्य करने के लिए तत्पर हो। यह है गुरुपद पंकज सेवा। अच्छा, पद पंकज ही क्यों बोला? ये क्यों नहीं बोला कि पूरे गुरु की सेवा? अब देखो, गुरु की सेवा कितनी मुश्किल है। अगर आपको पूरे गुरु की सेवा करनी पड़े तो आपको यह सोचना पड़ेगा आप गुरु के सर पे तेल कौन सा लगाना है, गुरु को कपड़ा कौन सा पहनाना है, गुरु को आज नहाने के लिए कौन सा साबुन देना। लेकिन चरण क्या है? चरण में कोई कपड़ा नहीं होता, चरण में कोई पैर में तेल नहीं लगता। कि गुरु के पैरों भर की सेवा कर लो और आपको सब मिल गया। यानी कि गुरु बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन आप गुरु के कामों के लिए कोई छोटे मोटे कोई भी एक काम में उनकी सहायता कर दो, वो ही आपकी भक्ति हो गई। चौथी भक्ति मम गुणगान करें कपट तजी गान। ईश्वर के गुण समूहों का गुणगान, यह है चौथी भक्ति। अब गुण समूहों का गुणगान क्या है? हम जो कुछ जीवन में बनना चाहते हैं वही हमें बात भी करनी चाहिए। आप देखो, 4 लोग बैठे हैं, आपके परिवार में भी इस प्रकार के लोग जरूर होंगे, बातें कर रहे हैं इधर उधर की, बिना बात की गॉसिप्स, इसकी इधर लगा, उसकी उधर लगा, उसकी उधर लगा, उसकी उधर लगा। और इनमें से कोई व्यक्ति जिसने गॉसिप शुरू करी और जो गॉसिप का भाग है, कोई भी सुखी नहीं होता। क्यों? क्योंकि नकारात्मकता से नकारात्मकता बढ़ती है। जितनी चीनी डालो उतना मीठा, और सकारात्मकता से सकारात्मकता बढ़ती है। जितनी पॉजिटिविटी होगी उतना ही आसपास पॉजिटिविटी फैलेगी। पॉजिटिविटी ब्रीड्स पॉजिटिविटी। तो ईश्वर से ज्यादा पॉजिटिव क्या है? अगर हम ईश्वर के गुणों का गान कर रहे हैं, यानी कि हम उनके चरित्र की बात कर रहे हैं। अगर हम जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो हमें वो हाईएस्ट जो आइडियल है उसको देखना चाहिए कि मैं इसके जैसा बनना चाहता हूं या मैं उसके जैसा बनना चाहता हूं। तो मैं राम के जैसा बनना चाहता हूं, या मैं कृष्ण के जैसा बनना चाहता हूं, या मैं मां दुर्गा जैसा बनना चाहता हूं। ईश्वर का ही तो गुणगान करना चाहिए ना। अब ईश्वर का गुणगान का मतलब ये सारा दिन बैठे बैठे बस ओ राम 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 राम। तो संसार से आपको च्युत नहीं होना है, हटना नहीं है। संसार में रहते हुए ही आपको ये समझना है कि मेरे लिए वो व्यक्ति कौन है जिसको मैं एम्यूलेट करूंगा, जिसको मैं कॉपी करूंगा, जिसका आदर्श मानकर मैं आगे बढ़ूंगा। ये है चौथी भक्ति, ईश्वर के गुण समूह का गान। और अगर सत्संग के रूप में बैठे तो गुण समूहों का ही गान कीजिए। जब हम कथा सुनते हैं, जो इस समय आप अभी वीडियो पे सुन रहे हैं, ये गुण समूहों का ही गान है, लेकिन आपका उसमें पूरा हृदय होना चाहिए। अच्छा, लोकली अगर हम बात करें भौतिक रूप से आपके जीवन में भी, तो आपको किन लोगों की बातें करनी चाहिए? फालतू के लोगों की बातें करनी चाहिए या ऐसे लोगों की, जैसे मान लीजिए हमने रतन टाटा की बात करी, तो कितना अच्छा लगता है कि हाँ उनसे हम कुछ सीखें। या हम स्वामी विवेकानंद की बात करें तो हाँ उनसे हम कुछ सीखें। या इलॉन मस्क की हम बात करें कि हाँ इनसे कुछ सीखें, इन्होंने देखो कितना कुछ कर। तो इस प्रकार से पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी को जन्म देती है, और यदि आप उस पॉजिटिविटी को बढ़ाने वाले बनते हैं तो यही है चौथी भक्ति। फिर 5वीं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मेरे नाम का जाप, मेरे मंत्र का जाप या गुरु के मंत्र का जाप।
मंत्र जाप की महिमा हम पहले ही बात कर चुके हैं इस वीडियो में शुरू में। क्या करता है मंत्र जाप? मंत्र जाप आपके शरीर में जो चैनल्स हैं, नाड़ियों के जो चक्र हैं, उनको शुद्ध करता है। वो आपको ईश्वर से मिलाने का एक कनेक्शन है। वो आपको शांत करता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाता है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप मंत्र जाप करते हैं या गुरु के मंत्र पे ध्यान करते हैं तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। इधर उधर जो छोटी मोटी गलत चीजें होती रहती हैं वो आपको परेशान नहीं करेंगे। आपका मन आपके पूरे कंट्रोल में होगा। सेव योर माइंड एट एनी कॉस्ट। बट वो कॉस्ट क्या है? कैसे सेव करें हम अपना मन? कैसे संभाल के रखें उसको कि कोई भी चीज हमारे मन को उद्वेलित ना कर पाए? तो उसके लिए मंत्र जाप बहुत अच्छी चीज है। छठ दम सील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अब ये भक्ति बहुत ध्यान से सुननी है। छठ भक्ति, दम सील बिरति बहुकर्मा। दम क्या है? दम का मतलब होता है अपनी सेंसेस पर, अपनी इंद्रियों पर काबू रखना। हमने केक खाया, पेट भर गया, मीठा मिल गया, अच्छा लगा, बस शांत। और केक खाएंगे, दबक 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 करके खाएंगे। पेट में भूख नहीं है फिर भी खाएंगे, ओवर ईट करेंगे। तो इसका मतलब आप में दम की कमी। आपने सोचा मैं गलत आदत छोड़ दूंगा, शराब छोड़ दूंगा, मिथ्याचार छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं छोड़ रहे, दम की कमी। गलत लोगों की संगति में बैठे हैं, वो कुछ गलत कर रहे हैं, हम भी साथ में कर रहे हैं, करना नहीं चाहते लेकिन हम कर रहे हैं, दम की कमी है। अपनी सेंसेस पर कंट्रोल होना दम होता है, और यह दम बहुत जरूरी चीज है। योग की समझने में 6 प्रकार की संपत्ति आती है। ऐसा कहते हैं कि यदि आपके पास षट संपत्ति है, 6 संपत्तियां हैं, तो आप सबसे ज्यादा अमीर हैं। और अगर आपके पास 6 संपत्तियां नहीं है तो जो आपके पास भौतिक संपत्ति, पैसा है, वो भी चला जाएगा। कौन सी है वो षट संपत्ति? पहली तो है शम। शम का मतलब है शांति, पीस। शांति नहीं है तो सब पैसा खत्म है, होगा भी तो चला ही जाएगा क्योंकि शांति नहीं। दूसरी है दम, जिसमें हमने बात करी, कंट्रोल ओवर सेंसेस, हमारी इंद्रियों पे हमारा निग्रह। तीसरी है तितीक्षा। तितीक्षा का अर्थ है सहन शक्ति, कुछ बर्दाश्त करने की क्षमता। क्या क्या बर्दाश्त कर सकते हैं हम? कोई हमें कुछ कह गया, एकदम से फूट पड़े, यानी तितीक्षा की कमी है। और ये सब हम अपने लिए करते हैं, किसी और के लिए नहीं करते। हम इसका ये मतलब नहीं कि निकाल सकते कि अच्छा कोई हमें कुछ कह गया, हम चुप बैठ रहे, नहीं। बस वो आपके मन को उद्वेलित नहीं करना चाहिए। उसके बाद सोचो कि क्या करना। उसके बाद अगर आवश्यकता पड़े उसको सजा दो। सामने से देनी है सामने से दो, पीछे से सजा देनी है पीछे से दो, लेकिन आपका मन उद्वेलित नहीं होना चाहिए। इससे यह भी होगा कि जितनी सजा देनी है आप उतनी ही सजा देंगे, कुछ गलत नहीं करेंगे, ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाएंगे जो बाद में जिससे हमें पछताना पड़े। वो है तितीक्षा, सहने की शक्ति। इसी प्रकार योग में जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी हमारे अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए। हमने क्रियाएं शुरू करी लेकिन हमें लगता है अरे नहीं हो रहा है, नहीं, सहन शक्ति होनी चाहिए, तब जाके आगे बढ़ पाएंगे। फिर आती है श्रद्धा। ये विश्वास को कहते हैं, विश्वास से भी अधिक, ऐसी चीज में विश्वास जिसको हम पूरी तरह नहीं जानते लेकिन जानना चाहते हैं, ईश्वर। फिर है उपरति। उपरति का मतलब है वो जो कर रहे हैं उसे हम आनंद से करें, उसमें ही संलग्न हो जाए पूरा। और समाधान। समाधान मतलब कंटेंटमेंट, संतोष, जो है उसमें संतोषित रहना। इसका यह मतलब नहीं है कि जीवन में आगे ना बढ़े, लेकिन उस दिन पर उस समय संतोष है कि हाँ अभी आज का हो गया, अब कल देखें। यह है 6 संपत्ति, और इनमें से एक भी आ जाए बाकी सारी आ जाती है। उसी में एक संपत्ति की बात करी यहां पर कि यही आपको, अगर दम है आप में, अगर अपने इंद्रियों का कंट्रोल है, तो ये ही आपकी छठी भक्ति है। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। 7वीं भक्ति है सारे जग को राममय जानना, ईश्वरमय जानना। जिसको देख रहे हो, व्यक्ति, पशु इत्यादि, उस सब में मैं,
और जब आप ये इस प्रकार का विचार लेके चलते हैं तो आपके मन में बहुत शांति रहती है, आपसे किसी को हानि नहीं होती। सनातन हिंदू धर्म का ये सबसे बड़ा महत्व है कि वो किसी को हानि नहीं पहुंचाते, क्योंकि उनके धर्म में ये चीज बिल्ट इन है कि सारी चीज ईश्वर ही है। तो यदि आप इस चीज को भी अपने अंदर कल्टीवेट करते हैं तो ये भी भक्ति है। और इसमें भगवान ये भी कहते हैं कि मुझसे ऊपर संत को जानो, क्योंकि आप मुझे तो प्रत्यक्ष रूप में नहीं देख सकते, लेकिन संतों को आप देख सकते हो। तो उनकी वाणी को समझो, अनुसरण करो उनका, संतों का सम्मान करो। यह है सातवीं भक्ति। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई परदोषा। किसी के बारे में गलत नहीं सोचना और अपने अंदर संतुष्ट रहना, यह आठवीं भक्ति। अपनी संतुष्टि की बात हमने षट संपत्ति में भी करी, तो इस पे और समय व्यतीत नहीं करेंगे। और नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। सरलता होनी चाहिए हमारे व्यवहार में, इनोसेंस। शबरी माता में क्या था? कुछ भी नहीं जानती थी, इनोसेंस थी बस। गुरु ने कहा, उन्होंने माना, 10,000 साल तक चलते रहे। राम जी प्रकट हो गए। तो भगवान राम ने इन 9 भक्तियों का संदेश शबरी माता को दिया है, ज्ञान दिया है। और फिर उन्हें यह भी कहा है कि मैं जानता हूं ये सभी भक्ति तुम में हैं, इसलिए तुम मेरे उस स्थान के योग्य हो, तुम मेरे धाम के योग्य हो। और ये कहने के पश्चात भगवान राम ने माता शबरी को मुक्त कर दिया और अपने धाम भेज दिया। आज यहीं पर रुकते हैं और अब इसके बाद बात करेंगे तीसरे दिन पर, जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करने वाले होंगे। नमस्कार।